बड़ी दूर से चल के आप आए हैं, क्या वजह है? दूर तो नहीं है साहब, 40 किलोमीटर है, पैदल भी आ सकता है। क्या हुआ अध्यक्ष जी, बड़ी लेट आपने प्रत्याशी उतारा है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्याशी हमने सही टाइम पर उतारा है। पिछले बार भी इतने ही एमपी थे, गालिबन 23-24 पिछली बार भी थे, इस बार 26 है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। कैंडिडेट को चयन करने में वक्त लगता है, सही कैंडिडेट का चयन होने में समय तो लगता है, तो कैंडिडेट सही टाइम पर चयन हुआ और सही टाइम पर उसका ऐलान हुआ। आपने देखा सदन के अंदर तादाद कितनी किसी की कितनी हो, लेकिन सदन के अंदर जो आवाज़ गूंजती है वो एक ही आवाज़ है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। एक बार वही विधानसभा उपचुनाव में लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं वोट डिवाइड करने के लिए मैदान में आ गए। अब से पहले आप चुनाव नहीं लड़े, कैसे देख रहे हैं आप, क्या जवाब दे पाएंगे? अब ये बहुत पुराना हो चुका है, अब कुछ नया लाना चाहिए मीडिया को भी और जो लोग इस तरह का टैग लगाते हैं उनको भी। अब ये एक ज़माना हो चुका है इस टैग को लगाते लगाते, कुछ नया लाएँ तो मज़ा आएगा। बुलाना के अंदर हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती है। उस एक आदमी को बचाने के लिए सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में आकर के प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, क्या ये सबका विश्वास हो सकता है? इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। एमआईएम के नामांकन दाखिल करने के लिए वो अंदर पहुंचे हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह कि बड़ी दूर दूर से नेताओं को मंगाया गया है। क्या वजह है कि हरिद्वार से चलकर यहाँ आए हैं, उत्तराखंड से चलकर यहाँ आए हैं, पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पहुँचे हैं, ज़िला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, पूरी एक तरीके से कहे तो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो पहले मैं शुरू करता हूँ, जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से आए हैं, क्या वजह है कि उनको इतनी दूर से चल के आना पड़ा है, और क्या लगता है जैसे वो यहाँ पहुँचे हैं, मीरापुर का हालचाल जाना है, मीरापुर में घूमे हैं, या क्या आगे की प्लानिंग है, जानते हैं। जी, आपका नाम? डॉक्टर नैयर काजमी। आज बड़ी दूर से चल के आप आए हैं, क्या वजह है? दूर तो नहीं है साहब, 40 किलोमीटर है, पैदल भी आ सकता है, इतनी दूर तो नहीं है। उत्तराखंड आपके मुजफ्फरनगर से जो हमारा बॉर्डर है वो सिर्फ 32 किलोमीटर है। लेकिन जैसे उत्तराखंड जुड़ जाता तो ऐसा लगता है कि दूसरा प्रदेश तो है ही, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ी दूर है। लेकिन कई लोग ये कहेंगे, कहने वाले, कि इतनी दूर से आने की क्या नौबत थी। हालांकि इतनी दूर तो नहीं है, लेकिन क्या वजह है आप यहाँ आए? मजलिस की मोहब्बत, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच और उनकी फ़िक्र और उनके ख़यालात में अपनी राय शामिल करने के लिए, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए और उन्हें बताने के लिए। चूँकि हमारी तमाम रिश्तेदारी है, जो मीरापुर विधानसभा की जो बहुमूल्य जनसंख्या है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है चूँकि वो तमाम हमारे यहाँ उत्तराखंड की जो नज़दीक की हैं गांव हैं, उनमें सब में रिश्तेदारी हैं। तो मेरे साथ लगभग 20-25 लोग हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी सबकी रिश्तेदारी हैं, सब लोग आए अपने रिश्तेदारों से वोट और सपोर्ट की गुजारिश करने के लिए। तो अभी मीरापुर के अंदर पहुँचे हैं या सिर्फ यहीं पहुँचे? नहीं, अभी तो यहीं आए हैं, अब जाएंगे इसके बाद। यहाँ का रिस्पॉन्स आप देख रहे होंगे मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तो अभी तक आप क्या देख पाए हैं? देखिए, ये तो खुशकिस्मती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कि जहां हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सबकी टीआरपी तो बढ़ ही जाती है। लेकिन पहली एक पार्टी है, कई लोग कहते हैं कि फ्री फंड में आपका प्रचार होता है, बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। देखिए, फ्री फंड क्या होता है, हम लोग अपने घर से चलकर आते हैं, अपने ज़ाती खर्च पर आते हैं। कोई हमारे यहाँ पार्टी फंड किसी से कोई कुछ नहीं लेता, और हम लोग अपने ज़ाती खर्च पर अपनी कौम की अपनी मोहब्बत में, अपनी पार्टी की मोहब्बत में हम लोग आके पूरे इखलास के साथ काम करते हैं। यही सब कुछ है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जनता के बीच लेकर के जाना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज इतने बड़े सदन के अंदर किसी भी पार्टी का विधायक कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जितनी जुल्म और ज़्यादती है यहाँ हो रही है, उनकी कोई आवाज़ सदन के अंदर नहीं है। जिस दिन मजलिस का एक एमएलए भी वहाँ पहुँच जाएगा, उस दिन आपको मजलूम, कमज़ोर, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, इन सब की आवाज़ आपको सदन के अंदर गूंजती हुई सुनाई देगी। इस बार कहा जा रहा था कि इस बार बहुत से मुस्लिम एमपी हैं, बहुत से मुस्लिम सांसद हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे जो लगातार मौन धारण किए हुए हैं? देखिए, ये तो हमेशा से चला आया है। पिछले बार भी इतने ही एमपी थे, गालिबन 23-24 पिछली बार भी थे, इस बार 26 हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपने देखा सदन के अंदर तादाद कितनी किसी की कितनी हो, लेकिन सदन के अंदर जो आवाज़ गूंजती है वो एक ही आवाज़ है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान जी यहाँ मौजूद हैं। क्या हुआ अध्यक्ष जी, बड़ी लेट आपने प्रत्याशी उतारा है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्याशी हमने सही टाइम पर उतारा है। आप देखिए, अभी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसकी जो सहयोगी पार्टी है, वो भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। तो हम लोग लेट नहीं है, हम लोग अपने टाइम टू टाइम। कार्यकर्ता जिस तरह से हम फील्ड में घूम रहे थे, तो उनकी तरफ से ये शिकायत थी कि एमआईएम पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रही। वो चाह रहे थे कि ऐलान से पहले प्रत्याशी उतर जाता, लेकिन कहीं ना कहीं कई लोग ये कह रहे हैं कि लेट हुआ है। नहीं, लेट नहीं है। ऐसा देखिए, कैंडिडेट को चयन करने में वक्त लगता है, सही कैंडिडेट का चयन होने में समय तो लगता है, तो कैंडिडेट सही टाइम पर चयन हुआ और सही टाइम पर उसका ऐलान हुआ।
मीरापुर में आप प्रचार लगातार देख रहे हैं या कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, खासकर मीरापुर की जनता के? देखिए, मीरापुर के अंदर जहाँ तक मुद्दे की बात है, मीरापुर के अंदर आप देखिए सड़कों की हालत क्या है। अब से पहले जितने भी विधायक रहे हैं वो आप सांसद भी हैं, उनके विधायक होते हुए आप देखिए कि मीरापुर के अंदर ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई लड़कियों का डिग्री कॉलेज है, ना कोई बस अड्डा है, ना इंटर कॉलेज है। ये एजुकेशन में मीरापुर विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। दूसरा, आप देखिए सड़कों की हालत देखिए क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जो आवाम के बेसिक मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग आवाम के बीच में जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि मीरापुर की आवाम इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी मोहब्बतों से नवाजेगी। अभी भी लगातार जो तमगा जो टैग आप पे लगता है, फिर एक बार वही विधानसभा उपचुनाव में लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं वोट डिवाइड करने के लिए मैदान में आ गए। अब से पहले आप चुनाव नहीं लड़े, कैसे देख रहे हैं आप, क्या जवाब दे पाएंगे? अब ये बहुत पुराना हो चुका, अब कुछ नया लाना चाहिए मीडिया को भी, और जो लोग इस तरह का टैग लगाते हैं उनको भी। अब ये एक ज़माना हो चुका है इस टैग को लगाते लगाते, कुछ नया लाएं तो मज़ा आएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से एक ही समाज से 2-3 प्रत्याशी मैदान में है, तो आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा? बिल्कुल होगा। देखिए, जो कैंडिडेट मैदान में है, एक पार्टी है जिसके 37 सांसद हैं, 110 विधायक हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र में जाकर कहते हैं कि 6 से 8 जिता दीजिए, हम यहाँ कर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? उत्तर प्रदेश पे वो क्यों नहीं बोलते? क्या उनकी चीज़ों को उत्तर प्रदेश की आवाम या मीरापुर की आवाम नहीं देख रही है? दूसरी पार्टी के एक सांसद हैं जो हरियाणा भी चुनाव लड़ने जाते हैं, उनको उनकी औकात वहाँ की आवाम ने दिखा दी, और मुझे उम्मीद है कि मीरापुर के अंदर भी उनके आवाम उनका घमंड तोड़ने का काम करेगी। रही सत्ताधारी दल की बात, देखिए सत्ताधारी पार्टी जब हुकूमत में ये लोग आए थे तब इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। कहाँ है? आप देखिए, आपके बुढ़ाना के अंदर हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती है। उस एक आदमी को बचाने के लिए सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में आकर के प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? क्या ये सबका विश्वास हो सकता है? सबका विकास हो सकता है इस तरह से? ये जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, उसी को उजागर करने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कैंडिडेट का यहाँ अनाउंस किया है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मीरापुर की आवाम अपनी मोहब्बतों से नवाजेगी और अरशद राणा को यहाँ से विधायक बना करके सदन में पहुँचाएगी। आपने बढ़ाने की बात की है, कई MIM के पदाधिकारी को उठा लिया गया है, उनको लेकर MIM क्या कदम उठा रही है? नहीं, हम लोग मिल रहे हैं, लगातार अधिकारियों के हम संपर्क में हैं। जो लोग जेल जा चुके हैं उनकी बेल के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। बाकी हम लोगों की बात हुई है कि किसी भी निर्दोष को नहीं उठाया जाएगा। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि एक आदमी को बचाने के लिए 700 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये सत्ताधारी दल के एक नेता जो यहाँ से, जिनको मुजफ्फरनगर की आवाम ने उनकी औकात दिखाई अभी लोकसभा चुनाव के अंदर, वो उसका बदला लेने के लिए एक भेदभावना के तहत वहाँ जाकर के उन पर कार्रवाई कराते हैं। ज़िला अध्यक्ष जो लगातार फील्ड में है, मैदान में है, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर किस तरह का रुझान है। जैसे आप लंबे टाइम से अपनी विधानसभा में घूम रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, और अब जनता जाग चुकी है कि हमारे लिए कौन आवाज़ उठा रहा है, हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। कितना उम्मीद है आपको, कितने वोटों से जीत कर जा सकते हैं? इंशाल्लाह सबसे ऊपर हम जीत रहे हैं आज के वक्त में भी, बिल्कुल सबसे ऊपर इंशाल्लाह। लेकिन दूसरी पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट डिवाइड हो जाएंगे, उसको कैसे देखते हैं? वो तो हमेशा से कहते आ रहे हैं, हाँ उनकी वजह से डिवाइड हो जाएंगे, और हमारे हमेशा होते हैं जब कभी चुनाव होता है उन पार्टी की वजह से हमारा नुकसान होता है। लेकिन इंशाल्लाह अब के लोग एक तरफ आ रहे हैं। कई गाँव के अंदर हम लोग कल भी गए हैं, बहुत शानदार माहौल मिल रहा है, और कल से हमारी मेहनत और बढ़ जाएगी। जो माहौल आपको मिल रहा है, क्या वाकई वो तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल 100% इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।